हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज की क्लास आपकी क्लास 10th यानी मैथ में आपका होगा। चल रहा था आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने कल आपको वैसे चीज़ बताई थी जैसे कि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में रेखा समांतर कब होंगी, समपाती कब होंगी और आपकी प्रतिच्छेदी कब होंगी। इसी के साथ संगत और असंगत भी मैंने आपको बताया था। चलते हैं आपका 3A यूनिट पर। तो 3A यूनिट का आपका पहला क्वेश्चन होगा। 3A यूनिट का पहला क्वेश्चन आपको इसमें कुछ द्विघात समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि लैंग्वेज में पढ़िएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुम 7 गुनी आयु का था। तो हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे, आफ्ताब और पिता की। क्लियर यहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा। मान लिया मैंने कि आपको दो चर में मानना है, अलग अलग ही मानेंगे। क्लियर? तो माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब है। अच्छा हाँ, माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली मैंने। क्या मान ली? वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी मान ली? x वर्ष है। और अपने पिता, तो क्या होगा? आफ्ताब का चूंकि पिता होगा, पुत्र क्या होगा? और पुत्र से कहता है, पुत्री से कहता है। तो यहाँ मान लिया मैंने कि पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु इसकी मान ली मैंने y वर्ष। अब इन दोनों में कंपेयर कर रहा है। कौन कर रहा है कंपेयर? पिता कर रहा है। किससे? पुत्री से। मैं तुम 7 वर्ष बाद है, 7 वर्ष बाद है। आपके पिता के कितने? 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो आप कह देंगे आपका हो जाएगा x + 7 वर्ष, x + 7 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? और 7 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद पुत्री की आयु आपकी हो जाएगी y + 7। अब देखिए कंपेयर कर रहा है कि ये कितने गुना? 7 गुना था आपका। कौन? आफ्ताब। तो कहने का मतलब ये आपका आफ्ताब है और ये आपका है पुत्री, ये आपकी है पुत्री। तो ये कितने गुना? 7 गुना है जी आपका। इसमें 7 का गुना करा दूंगा। अब आपके दो समीकरण आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा x + 7 बराबर 7y + के 49 है। तो आपका आ जाएगा x - के 7y, ये 49 यहाँ लेके आना तो आपका बचेगा 42 है, जो = 0। ये बनेगा आपका फर्स्ट समीकरण, ये बनेगा आपका फर्स्ट समीकरण। इसी के साथ दूसरा समीकरण, आपको दो समीकरण ही आपको मात्र बनाने थे। हमारा बन गया पहला समीकरण। आगे फिर से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष सॉरी यहाँ पर पूर्व था। क्या करा? यहाँ पर पूर्व की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? पूर्व की बात। तो ये होगा तुम्हारा x - 7, ये हो जाएगा तुम्हारा y - 7। यहाँ पर पूर्व कहा तो आपको माइनस लगा देना है, यानी कि माइनस लगा दिया तो आपको आएगा ये माइनस है, ये होगा आपका माइनस है और ये होगा आपका माइनस है। क्लियर? यहाँ से तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका 49 यहाँ आएगा तो प्लस को जाएंगे, माइनस का 7 तो बचेगा प्लस का 42। क्लियर? अब बात चली थी बात 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। कितनी रहेगी आपकी? x + 3 वर्ष। तो पुत्री कितनी होगी? पुत्री कितनी होगी आपकी? y + 3 वर्ष हो जाएगी। अब पुनः कंपेयर कर रहा है, पुनः प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न का है उसके अनुसार। तो ये आपका पिता है और ये आपकी पुत्री है। तो पिता कितने गुना? 3 गुना आपका 3 का गुना यहाँ करा देंगे। तो x + 3 बराबर 3y + के 9, यानी कि बचेगा आपका 3y और यहाँ आएगा तो ये ऋण के 6 बराबर 0। आपका बनेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण मात्र बस से। इसको हल नहीं करना है आपको। भाषा में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको बनाने तो आपने बना लिए। क्लियर? यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्थिति को हमें बीजगणितीय ग्राफ के रूप में भी प्रयास करना है। जो आप समीकरण बने हैं, प्लस समीकरण ये बना, दूसरा समीकरण हमारा यह बना है। इसको हमें ग्राफीय विधि से भी, ग्राफीय विधि में निरूपित करना है, यानी ग्राफ खींचना है दोनों समीकरणों के। तो कैसे खींचेंगे ग्राफ देखिएगा। तो बाकी मैं आपको साफ कर रहा हूँ। यहाँ से जो समीकरण मैंने बचा लिया और मैंने ये समीकरण भी आपको बचा लिया। क्लियर? तो हमारा पहला समीकरण हमारा बना था x - 7y + के 42 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा बना x ऋण 3y ऋण के 6 बराबर
जीरो, इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो कैसे खींचेंगे ग्राफ? पहले इन समीकरणों को कुछ हम हल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कुछ इनके हल निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका हल निकालते हैं तो इसके लिए कुछ सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से, जिसकी सारणी हो जाएगी हमारी इस वाले हल के लिए ये सारणी, इसके लिए हम बना लेंगे। कहने का मतलब है हल। हल मतलब ये होता है कि रेखा है, रेखा जी क्या आपका रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है अर्थात रैखिक समीकरण है। तो उस रैखिक में क्या होते हैं, रेखा में अनंत जो कि बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं आपके? बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनेकों बिंदु होते हैं, अनेकों बिंदु होते हैं। तो यदि हमें रेखा खींचना है तो कोई दो बिंदु यदि मिल जाएं तो आप रेखा खींच सकते हैं। चाहे तो हमें ये वाला बिंदु मिल जाए और एक ये वाला बिंदु मिल जाए, इन दो को मिलाएंगे तो रेखा खींच सकते हैं। बाकी जो अन्य बिंदु जो होंगे इस रेखा में आते जाएंगे हमें। क्लियर? तो उसके हल मतलब ये होता है कि कोई बिंदु के निर्देशांक निकालना, उस रेखा में आए हुए दो बिंदु या तीन बिंदु के निर्देशांक निकालना। क्लियर? तो इस रेखा में आए हुए दो बिंदु निकाल लेते हैं, वह होते हैं उसके हल, वह होते हैं उसके हल। तो अपने मन से कुछ भी मानिएगा, जैसे मैंने अपने मन से ये x का मान, ये y का मान, कुछ मैं x का मान रखूंगा, कुछ ना कुछ y का मान मिलेगा। ऐसे पुनः कुछ रखूंगा x का मान, कुछ ना कुछ मिलेगा, रखूंगा x का मान, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे अनंत हल होंगे हमारे। क्या होते हैं? अनंत x के हल होंगे, तो अनंत ही आपके y के मान निकलेंगे। इसी प्रकार इसके लिए भी x ये y, कुछ ना कुछ आप x का मान रखिए, आपका कुछ ना कुछ y का मान निकलेगा। फिर कुछ रखेंगे x का मान, कुछ ना कुछ आपको y का मान निकलेगा। ऐसे रखते जाएंगे तो आपके y का मान निकालते जाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं निकालने हैं, आपको दो तीन हल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? दो तीन हल। हम दो हल ही निकालेंगे तो आप रेखा खींच सकते हैं। बाकी हल आपको जो मानना उस रेखा में आपके आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ से तो चलते हैं। तो x बराबर मैंने कहा कुछ भी आप मानिएगा। वैसे मैंने मान लिया कि x बराबर 0। क्या मान लिया मैंने? x बराबर 0। यदि मैं x बराबर लेता हूँ 0 इस वाले रैखिक समीकरण के लिए, तो y का मान कितना मिलता है? रखिएगा आप। तो 0 यानी कि 7y प्लस के 42 बराबर 0, यानी कि 7y बराबर माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6 आ गया आपका। कितना होगा y का मान? y का मान आ गया आपका 6। अब लेता हूँ मैं x बराबर लेता हूँ यहाँ से, यानी कि अब x बराबर ले लिया जाए कितना? 5। इसलिए मैं x का मान ले लिया मैंने 5, तो 5 नहीं लो, 35, यानी कि आप ले लीजिए 7। x का मान ले लिया मैंने 7। कितना लिया x का मान? x का मान ले लिया मैंने 7। रखो आप x ले लिया मैंने 7, तो रखेंगे तो 7 यानी कि 7y प्लस के 42 बराबर 0, प्लस का 7 प्लस के 42 आपके हो जाएंगे प्लस के 49 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे आपके? तो यानी कि 7y प्लस के 49 बराबर 0, यानी कि 7y बराबर माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 7 आ गया। यदि x का मान 7 तो y का मान भी आपका आ गया 7। और भी आप एक दो हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो दो हल ही पर्याप्त हैं। इसके लिए भी आप हल निकालिएगा। यदि इसमें x बराबर लेता हूँ मैं 0, x बराबर मैंने 0 ले लिया तो y का मान कितना निकलेगा आपका? मिस्टेक हो रहा है क्या? सही है। 42 से 5 कितना होता है? 49, 49 से 7 49 से सही है आपका। तो यहाँ से यदि x बने तो यहाँ पर 0, इसके लिए निकालते हैं हल। तो 0 यानी कि 3y यानी कि 6 बराबर 0, यानी कि 3y बराबर कितना? 6 वहाँ जाएगा, प्लस का 6 भाग में जाएगा 3, आपका ऋण का आएगा 2, ऋण का आपका आएगा 2। इसलिए आप कुछ और मान लेते हैं। अब ले लिया मैंने x बराबर मान ले लिया मैंने 3 ले लिया। इसलिए x का मान ले लिया मैंने 3, रखिएगा यहाँ पर 3, तो 3 ऋण के 3y ऋण के 6 बराबर 0, तो ऋण के 6 धन के 3 कितना बचेंगे आपके? ऋण के बचेंगे 3 बराबर 0, ऋण 3y बराबर 3, y बराबर माइनस का 1 निकलेगा। कितने y का मान? माइनस का 1। यदि हमारा x का मान 0 तो y का मान -2, यदि x का मान कितना? 3 तो y का मान निकला -1। इतने आपके हल पर्याप्त हो जाते हैं। 2-3 हल आप निकाल लेंगे इस वाले समीकरण के लिए, 2-3 हल निकाल लेते हैं इस वाले समीकरण के लिए। कहने का मतलब x y क्या है? हल है, इस रेखा के लिए हल है। यानी एक बिंदु है जी, क्या है? इस रेखा में जी बिंदु है, क्या है? 0, -2। यह रेखा जो कि हमारी 0, 2 से जा रही है। और हल जो क्या होते हैं?
यह रेखा 3,6 करीब जा रही है, तो यह रेखा 0,6 7,700 करीब जा रही है। अब क्या करेंगे, दो रेखा खींचेंगे जिन्हें हम x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। ये यहाँ से ये आपका हो गया, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, धन x अक्ष धन y अक्ष, ये क्या आपका हो गया ऋण x अक्ष और ये आपका हो गया ऋण y अक्ष। यहाँ से कुछ टिप्स मान लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ बिंदु मान लेंगे। ये क्या होगा आपका ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5 ऋण का 6 ऋण का 7 ऋण का 8 ऋण का 9 ऐसे यहाँ पर होंगे। ऋण का 1 धन के 2 धन के 3 धन के 4 धन के 5 धन के 6 7 ऐसे यहाँ पर होंगे। ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5 ऋण का 6 ऐसे अनंत तक हम बढ़ते आएंगे। क्लियर यहाँ से, तो बात ये चलती है, ये 1 प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस के 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आगे बढ़ते आएंगे। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस के 9 ऐसे बढ़ते आएंगे। प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते आएंगे। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। अब बात चल रही थी, यदि हम पहली रेखा खींचते हैं समीकरण, इसके लिए रेखा खींचते हैं तो आपकी यह रेखा कहाँ से जा रही है, यह रेखा हमारे 0,6 और 7,700 पर जा रही है। 0,6 कहाँ होगा, x अक्ष पर 0 यानी y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। x का जो मान होता है वह भुज का मान है, y का जो मान हुआ कोटि का मान है, यानी कि 0,6 कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा, तो इस रेखा में y अक्ष में आपका x का मान 0 होता है और 6 यानी कि इसी पर है आपका 0,6। कहाँ है, इस रेखा में होगा नहीं होगा, कहने का मतलब है 0 x का मान 0 कहाँ है, y अक्ष रेखा में होता है और x का मान 0 आपका होता है, सॉरी y का मान 0 x अक्ष में होता है। क्लियर, तो आपका 0,6 कहाँ होगा, इस रेखा में होगा। अब 6 चल रहा है y पर, तो प्लस का 6 1 2 3 4 5 6 यही होगा आपका 0,6। क्लियर, यहाँ से आगे चलते 7,7 कहाँ होगा, यहाँ चल रहा है 7 प्लस के ऊपर चल रहा है प्लस के 7, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 7 और 7 ये आपकी जो कॉलम जो है बड़े बड़े हो गए और यहाँ की छोटे महीने हो गए हैं, तो जान दो आपका ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। 7,7 ये होगा आपका, 7,7 ये होगा ना आपका, यहाँ 7 और ऊपर 7 7,7 है, तो इससे होकर हम एक रेखा डाल सकते हैं। ये आपकी रेखा ऐसे डल जाएगी, दो बिंदु से होकर रेखा डल जाएगी। क्लियर, यहाँ से अब इसकी रेखा कहाँ, 0,-2 0, देंगे y अक्ष पर -2 और x का मान 0, तो क्या होगा y अक्ष पर होगा, यही तो होगा आपका 0,-2, यही तो होगा 0,-2। क्लियर, यहाँ से 0,-2 और आप 3,-1 3,-1 1 2 3 और नीचे -1 3,-1 इनसे होकर एक रेखा डालना आप, जहाँ से होकर भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसे रेखा डाल देंगे, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा ग्राफ। इस विधि से आप ग्राफ इस प्रकार से खींच सकते हैं, बनेगा नहीं बनेगा आपको। इसी प्रकार आपका दूसरा समीकरण दिया है, 2 किलो अंगूर और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य प्रतिदिन 160 रुपये था, किसी दिन कितना था 160 रुपये था। यहाँ से समझिएगा, इसको मैं मिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह अब बात चल रही थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये है किसी दिन। 2 किलो क्या कहा मैंने, 2 किलो सेब लेके आए और 1 किलो अंगूर लेके आए। अंगूर कितना पैसा दिया, कुल पैसा दे के आए आप 160। क्लियर, यहाँ से आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दे के आए 60। यदि मैंने मान लिया कि 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान लिया मैंने, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x रुपये है, सेब का मूल्य x रुपये है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान लिया मैंने, अंगूर का मूल्य मान लिया मैंने y रुपये। तो जब x रुपये का आता है 1 किलो, 2 किलो कितने का आएगा आपका, 2 किलो कितने का आएगा आपका 2x का आएगा, 2x का आएगा, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये है। इन दोनों को कुल कितना रुपये का आया, प्लस करके हमारा 160 रुपये का। ये बनेगा आपका पहला समीकरण, ये बनेगा आपको पहला समीकरण। क्लियर आपको, 2 किलो अंगूर का मूल्य
1 2 सेब का मूल और 1 किलो अंगूर का मूल, कितना पूरा मिला करके 160 रुपये। और चलते आगे बात है, आपका 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल। 4 किलो सेब कितने के आएंगे? 4 किलो सेब 1 किलो सेब एक्स, 4 किलो सेब 4x के, और 1 किलो अंगूर y रुपये क्या, 2 किलो कितने के आएंगे? 2x के 2y के आएंगे, प्लस कर देंगे। कुल कितने रुपए के आए? कुल कितने रुपए के आए हमारे? 300 रुपये के आए, बराबर 300। ये बनेगा आपका दूसरा रैखिक समीकरण। अब क्या करना है इनको हमें, अब क्या करना है इनको, रैखिक समीकरण हमने बना लिए। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप है, तो आपका यह होते हैं बीजगणितीय रूप है। ये आपके लिखा हुआ है बीजगणितीय रूप, तो लिखा हुआ आपका जी बीजगणितीय रूप। अब क्या करना है, इसको हमें ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो वही इस समीकरण के आप हल निकालेंगे, 2-3 थिया, और 2-3 हल आप इसके निकालेंगे और आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए हल निकालता हूँ, इसके लिए हल निकालता हूँ यहाँ से कुछ x जो y है पर्याप्त है मेरे, इसके लिए हल लिख लूँगा मैं, और जो x जो आपका y है। क्लियर? तो यदि कहने का मतलब मेरा ये है, यदि मैंने x का मान ले लिया 20, यदि मैंने x का मान ले लिया 20, तो 20 दूनी 40 घट जाएगा, वहाँ बचेगा 120। कितना है y का मान? 120 आएगा। यदि हम मैंने लिए x का मान कितना लिया? 20 ले लिया, तो y का मान निकलेगा 120। यदि x का मान 40 ले लिया, 40 दूना 80, तो y का मान निकलेगा 80, y का मान निकलेगा 80। यहाँ से इसके लिए हम निकालते हैं, यदि मैंने x का मान ले लिया कितना, यदि मैंने x का मान ले लिया 20, यदि x का मान ले लिया 20, 25 ले लिया जाए, 20 ले लो, तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, वहाँ 300 में से 80 घटेंगे, कितने बचेंगे हमारे? 220 बचेंगे। 220 अब 2 से भाग कर देंगे, आपका आएगा कितना आएगा आपका? 110। अब ले लूँगा, अब ले लिया मैंने x मान 30, x का मान ले 30, 3 चौके 120, 120 में से 130 में से जाएंगे 120, आपके बचेंगे 180, 180 में 2 का भाग करेंगे, आपका आएगा 90। इस प्रकार से आप कुछ मान ले सकते हैं, 2-3 हल। बस आप ग्राफ खींच लेना। ग्राफ कैसे खींचेगा? इस प्रकार से एक्स वाई रेखा खींचना, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बिंदु मानना। ऐसे कुछ टिप्स मान लेना, बराबर अंकों पर, बराबर अंतराल पर ऐसे कुछ बिंदु मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं बिंदु को हम दर्शाते हैं। अब क्या मानूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ऐसे जो होगा 20, 40, 60, 80, 100, 120 वगैरह वगैरह माइनस के 20, ये आपके नेगेटिव होंगे, ये आपके नेगेटिव होंगे। अब पहली रेखा के लिए हम देखते हैं कि ये रेखा कहाँ से हो जा रही है, 20 और कॉमा 120 का जा रही है। यह रेखा, इस रेखा का एक बिंदु है जो कि 20 कॉमा 120 है। तो 20 कॉमा 120 कहाँ होगा, तो ये 20 है और ऊपर 120, ये तो होगा आपका 20 और 120, 20 कॉमा 120। क्लियर? यहाँ से 40 कॉमा 80 कहाँ होगा, 40 कॉमा 80, ये आपका 40 होगा, 40 होगा, और ये आपका 80 होगा, 40 कॉमा 80 होगा। रेखा डाल देना बस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप रेखा डाल सकते हैं। क्लियर? आप ऐसे अब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, तो 20 कॉमा 110 कहाँ होगा, तो 20 ये होगा, 110 कहाँ होगा, 100 और 1 के बीच में होगा आपका 110, ये होगा आपका 20 कॉमा 110। देखिएगा, तो 20 ये होगा और 110 से 100 और 20 के 120 के बीच में होगा आपका 110 से। और दूसरे बिंदु क्या, 30 कॉमा 90, तो 30 कहाँ होगा, 30 इन दो के बीच में होगा, 30 होगा नहीं होगा 30, और 90 कहाँ होगा, 100 के बीच में 90 होगा। यहाँ पर 30 ये है और 90 ये है, 30 को 90 ही होगा, 30 को 90 होगा। आप ये डाल देंगे, आप ये रेखा ऐसे डाल देंगे, बस आपका ग्राफ है खिंच गया। क्लियर? ऐसे आप कुछ क्वेश्चन से लगाएंगे। इसी के साथ अब बात चली थी क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, मात्र आपको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ खींचना है, मतलब ग्राफ खींचना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। 5 में क्या, 5 में आपको वही है, 2 रैखिक समीकरण दिए हैं, इनमें आपको यानी कि कौन प्रतिच्छेदी है, कि कौन समांतर है या कौन समपाती है। यहाँ से इतना आप करेंगे।